नीट डे 3। आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये आज जो लेक्चर है, मतलब ये जो हमारे साथ आप पढ़ रहे हैं, ये देखा जाए तो सेल का, यानी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का तीसरा दिन है। इसके बाद ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। जो चौथा दिन आएगा उसमें आपको, यानी इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको हम सब लोग हल करेंगे। इसमें मतलब 2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इससे, 2023 में जितने आए हैं उसको, और भी जो हमारे पास जो रहेगा हम सबको क्या कर देंगे, आपका MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम प्योर NCERT में पढ़ने वाले थे पूरी तरह से NCERT, तो हमारा सेल वाला पोर्शन इस लेक्चर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आपके साथ हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके प्रीवियस, मतलब जितने भी इस चैप्टर से जितने भी MCQ हैं सबको हम डिटेल में विथ एनालिसिस देखने वाले हैं। तो क्या लिख रखा न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इसे थी अंडरलाइन, ठीक है, एज अर्ली 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्ट्रेन बाय द बेसिक ड्राई, ठीक है, यूज द नेम ऑफ क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। यानी बेसिक ड्राई वाज द गिवन बाय क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया है। अब इसमें क्या लिख रखा आगे, ठीक है, इसको भाई साइड हो ले, ठीक है, कह दिया है इंटरफेस न्यूक्लियस, ठीक है, इंटरफेस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ सेल व्हेन इज नॉट डिवाइडेड, जब डिवाइड नहीं होता, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलोबरेट न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स एन वन आर मोर स्पिंडल फाइबर कॉल्ड न्यूक्लियोई बोला जाता है, ठीक है। इसका जो तुम्हारे पास सिंगुलर जो होता है सिर्फ न्यूक्लियोलोलस बोला जाता है, ठीक है। ठीक, अब ये सामने आपके पास डायग्राम दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसमें ये वाले पोर्शन को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोलोलस यही क्या कर देता है, आपका राइबोसोम का प्रोडक्शन करता है, जो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करता है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर है जिसके द्वारा क्या करते हैं, कोई भी चीज़ इंटर कर सकता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसका आउटर मेम्ब्रेन। ये आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूक्लियोलोलस हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील, मतलब डेवलप हुई, डेट द न्यूक्लियर इनवलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद द स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remain continuous with endoplasmic reticulum and also bear ribosome on it, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, at a number of place the nuclear envelope इज इंटरैप्चर बाय द माइन्यूट पोर, जो छोटे छोटे पोर होते हैं उसे न्यूक्लियर पोर बोला जाता है, ठीक है। माइन्यूट पोर विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन, मतलब दो मेम्ब्रेन जहाँ पर फ्यूज होती हैं वहाँ पर क्या रखा। दीज न्यूक्लियर पोर आर द प्रोसेस थ्रू द विच मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ठीक, नॉर्मली देयर आर, ठीक है, सॉरी, देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल, ठीक है। मोस्टली देखा जाए तो क्या होता है, एक न्यूक्लियस एक सेल में पाया जाता है, बट ठीक है, वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस आल्सो फ्रिक्वेंटली एब्जॉर्ब, मतलब देखा जाता है। यू कैन, ठीक है, यू कैन रिकलेक्ट नेम द, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट हैव द मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल, ऐसे नाम यानी सेल का नाम बताना है जिसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा होता है, ठीक है। सम मैच्योर सेल इवन लॉक न्यूक्लियस, कुछ ऐसा होता है जिसमें क्या होता है न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, जिसे इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट मतलब जो तुम्हारे पास मैमल RBC होती है, यानी रेड ब्लड सेल, उसके अंदर
अंदर देखा जाए तो मैच्योर है, यानी मैच्योर तुम्हारे पास आरबीसी होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। और सीव ट्यूब, ठीक है, सीव ट्यूब सेल ऑफ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल जब फ्लोएम पढ़ेंगे तो फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं, सीव ट्यूब, कैम्पेनियम, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो फ्लोएम जो सीव ट्यूब होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलता है। ठीक कह रखा। वुड यू कंसीडर दीज सेल आर लिविंग, ये लिविंग मान सकते हैं कि नहीं, एक्चुअली माना जाता है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है, देखा, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन न्यूक्लियोलोलस एंड क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, द न्यूक्लियाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, कंटेन ऑफ न्यूक्लियोलोलस is continuous with rest of the nucleoplasm as it is not nuclear membrane bound structure होता है, न्यूक्लियस के पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इट इज ए साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, मतलब जो न्यूक्लियोलोलस होता है यही क्या कर देता है, राइबोसोम बनाने का काम करता है। राइबोसोम यदि बनेगा तो प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिविटी कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ क्या लिख रखा है भाई, ठीक है, लिखा है यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज इंटरफेज। अभी सेल डिवीजन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम सब लोग इसे कंसीडर करेंगे। न्यूक्लियस हैज ए लूज एंड, लिखा है इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट डूरिंग डिफरेंट स्टेज सेल डिवीजन, सेल डिवीजन का जब डिफरेंट स्टेज आता है तो सेल सो स्ट्रक्चर क्रोमोसोम, वो क्या हो जाता है, क्रोमेटिन किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम में बदल जाता है, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन होता है। मतलब यानी क्रोमेटिन क्या कर देता है, जो क्रोमोसोम बनता है तो हिस्टोन प्रोटीन की मदद से उसे बाइंड करके, ठीक है, क्रोमेटिन डीएनए से क्या कर लेता है, अपना जो भी प्रोटीन रहना चाहिए हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड करके क्रोमोसोम का निर्माण कर लेता है। सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, एंड आल्सो आरएनए। ठीक है, एंड ए सिंगल ह्यूमन सेल हैज एक्सपोनेंशियली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूट, मतलब एक सिंगल सेल के अंदर देखा जाए तो लगभग 2 मीटर का डीएनए देखने को मिलता है। डिस्ट्रीब्यूट, लिखा है डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 46 मतलब 23 पेयर क्रोमोसोम अपने पाए जाते हैं। यदि ह्यूमन क्रोमोसोम की बात की जाए तो ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर देखा जाए तो टोटल 46 नंबर या 23 इन पेयर में क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा, क्रोमोसोम यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ द डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम क्लास, इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आप 12 में पढ़ने वाले एकदम अच्छे तरीके से। एवरी क्रोमोसोम इसेंशियल हैज़ ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और सेंट्रोमियर ऑन द बेसिस ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोपोर, मतलब ये जो पोर्शन होता है इसको काइनेटोपोर बोला जाता है। इसी के द्वारा क्या कर देता है, देखिए ऐसे जब स्ट्रक्चर होता है काइनेटोपोर, ये वाला पोर्शन तुम्हारे पास क्या होता है, यही छोटा आर्म और बड़ा आर्म यानी बनाता, क्रोमेटिड बनाता है। ठीक है, एक हो गया यहाँ से, एक तुम्हारे पास हो जाएगा ऐसे, ये स्ट्रक्चर बनाता, तो ये बीच में जो लगा हुआ था इसी को काइनेटोकोर बोला जाता है। इसी से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे अटैचमेंट होती है एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। काइनेटोकोर आर प्रेजेंट बेस ऑन द, ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। द क्रोमोसोम आर क्लासीफाई इनटू द 4 टाइप। ठीक है, पहले तुम्हारे पास लिखा है मेटासेंट्रिक, नाम से ही पता है क्रोमोसोम हैज द मिडिल सेंट्रोमियर। ठीक है, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म, मतलब ये कैसे बनाएगा, एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे पास ये जब बनाएगा मेटासेंट्रिक, याद रखना मेटासेंट्रिक बोला तो ये तुम्हारे पास इक्वल ये रहेगा, ये भी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक, लास्ट में क्या लिख रखा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है द लिखा सेंट्रोमियर स्लाइटली एवब फ्रॉम द मिडिल, मतलब थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। अभी आपको दिखा देते हैं यहाँ से, देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपके सामने मेटा,
ठीक है, मेटासेंट्रिक हो जाएगा बीच में, इसीलिए मेटासेंट्रिक बोलते हैं। सब मेटासेंट्रिक थोड़ा सा क्या करिए तो नीचे की तरफ खसक आया, ये तुम्हारे पास छोटा, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, बड़ा हो गया। एक्रोसेंट्रिक मतलब थोड़ा सा देखा जाए तो ये आर्म कंपेयर में देखा जाए तो ये बहुत छोटा होता है। टीलोसेंट्रिक ये होता है। एक एक्रोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक के अंतर्गत देखा जाए तो एक ही आर्म होती है, दूसरी आर्म डेवलप नहीं होती है, ठीक है, इसको एक्रोसेंट्रिक बोला जाता है, ठीक है। अब क्या लिख रखा है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, पूरी लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मेटासेंट्रिक है द क्रोमोसोम है द मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम, ठीक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है द सेंट्रोमियर स्लाइटली एबव फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम रिजल्टिंग, ठीक, इनटू वन शॉर्ट आर्म होती है एंड लॉन्गर आर्म होती है, जो हम ये वाला बोले हैं। नेक्स्ट में क्या लिखा है, इन केस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर सिचुएटेड द क्लोज, ठीक है, क्लोज तुम्हारे पास एक्रोसेंट्रिक है, ठीक है, टू इज द एंडिंग फॉर्मिंग वन स्टिंक्टिंग शॉर्ट और वर वेरी लॉन्ग होता है, जो बहुत बड़ा लॉन्ग होता है, जैसे ये वाला पोर्शन को एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। अब टीलोसेंट्रिक क्या होता है, टीलोसेंट्रिक में क्या लिख रखा है यहाँ पर, वेयर है द टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है द टर्मिनल यानी सेंट्रोमियर होता है, इसमें देखा जाए तो सेंट्रोमियर ये आपके टर्मिनल पे यदि रहेगा तो इसे असेंट्रिक बोलते हैं, एक्रो नहीं असेंट्रिक बोला जाता है। तो आपके सामने ये था टोटल डायग्राम। अब इसको यदि बनाना चाहें, ठीक है, बनाना नहीं क्योंकि मान लेते डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो डिफाइन करने के लिए कहेगा तो आपको इसको मेटासेंट्रिक के अंतर्गत रखना है, इसको मेटासेंट्रिक, इसे सब मेटासेंट्रिक, इसे एक्रोसेंट्रिक, इसे टीलोसेंट्रिक, यानी द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पर इसे डिवीजन किया गया है, ठीक है। ये देखिए शॉर्ट आर्म होती है, इसे बीच में जो रखा गया है सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, ठीक है। अब सेंट्रोमियर करता क्या है, देखिए सेंट्रोमियर ये जो तुम्हारे पास ठीक है, क्रोमोसोम को होल्ड करके रखता है, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो एक तुम्हारे पास ये सेंट्रोमियर, ये तुम्हारे पास क्रोमेटिड, और ये सामने तुम्हारे पास ऐसे एक क्रोमेटिड, ये सेंट्रोमियर क्या कर देता है, इसको और इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यही बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिख रखा है, इसको ध्यान से सुनिए। समटाइम फ्यू क्रोमोसोम हैव द नॉन स्टेनिंग, मतलब वो स्टेनिंग नहीं करते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑफ एट द कांस्टेंट लोकेशन होती है, दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ स्मॉल, इसी को सैटेलाइट बोला जाता है, ठीक है। अपीयरेंस से स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हैं, टेरेबोंड बोला जाता है, जो ठीक है इसमें काम आता है, इतने में लिख देंगे, ठीक है। इसे हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज रीजन बोला जाता है, इस वाले रीजन को, सैटेलाइट वाले रीजन को, ठीक है। अब तुम्हारे पास माइक्रोबॉडी क्या होती है, माइक्रोबॉडी को हम ठीक है, ग्लाइओ ऑक्सीसोम बोलते हैं, परऑक्सीसोम बोलते हैं, इस फोरोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, लिखा मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेजिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडी, याद रखिए, इसे प्लीज आप अंडरलाइन कर दीजिएगा। डेट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये प्लांट और एनिमल में पाया जाता है। इस तरह से देखा जाए तो पूरी क्या हो गई, ये हमारे पास सेल की एंडिंग हो गई। हम थोड़ा सा सिमरी को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्वेश्चन इसमें जो दिया गया उसको देख लेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसमें क्या लिख रखे हैं देखिए, कह दिया है ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेल एग्रीगेटेड इन सेल, याद रखना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से बने होते हैं। सेल वेरी देयर शेप एंड साइज एक्टिविटी फंक्शन, ये तो सही है, ठीक। ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेज को क्या कर दिया जाता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसे बोलेंगे, जिसमें के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर अच्छे से मेम्ब्रेन डेवलप है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप है, उसे यूकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं है उसे प्रोकैरियोटिक नाम दिया जाता है, ठीक। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड साइटोप्लाज्म, दिस इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये हो गया। प्लांट सेल हैव द सेल वॉल, यानी इसके पास क्या होती है, सेल वॉल होती है। आउटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहरी वाली पोर्शन पे देखा जाए तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए सेलेक्टिव परमिएबल एंड फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट द सेवरल मॉलिक्यूल, ये सेवरल मॉलिक्यूल को अंदर आने जाने की सुविधा प्रदान करता है।
द इंडोप्लाज्मिक, ठीक है, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूडिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऑल सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म द डिफरेंट बट द स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक। सेंट्रियोसोम एंड सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला दैट फैसिलिटेट फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के लिए जरूरी होता है। इन एनिमल सेल, ठीक है, इन एनिमल सेल सेंट्रियोल आल्सो फॉर्म स्पिंडल अपर्चर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक। इट नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनेल बट आल्सो प्ले ए द मेजर रोल ऑफ हेरिडिटी, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस, ये जो कह रखा उसके बारे में, ठीक है, ये कंट्रोल एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर देता, हेरिडिटी करेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ट्यूबुलर एंड सिस्टर्नी, ठीक है, ये याद रखना इसको अच्छे तरीके से। लिख रखा है सिस्टर्नी, अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा सिस्टर्नी वाले पोर्शन में। दे आर टू टाइप, रफ एंड स्मूथ। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाएगा तो रफ, नहीं पाया जाएगा तो स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, ठीक। गोल्गी बॉडी इज द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल कंपोज्ड ऑफ द फ्लैट सेक होती है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ सेल आर पैक इन देम एंड तुम्हारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल। लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम, ठीक है। कंटेनिंग एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ मालिक्यूल, मतलब माइक्रो मालिक्यूल, माइक्रो मतलब क्या कर रखा, बड़े मालिक्यूल। लाइसोसोम आर द सिंगल मेम्ब्रेन, दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ ऑल माइक्रो मालिक्यूल होता है, ठीक है। राइबोसोम आर द इन्वॉल्व द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। दे अकर फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो फ्री अवस्था में भी पाया जा सकता, और आर द एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी ईआर पे पाया जाता, चिपकता हो जाता है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन द ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन एंड तुम्हारे पास जनरेशन ऑफ एडी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे शॉर्ट नेम में क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं, ठीक है। अब कोई पूछेगा एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एट द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन फास्फोराइलेशन के दौरान। दे आर बाउंड बाय द डबल मेम्ब्रेन, दिस इज ए डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन इन स्मूथ एन इनर वन फोल्ड ऑफ द सेवरल क्रिस्टी होती है, याद रखना, दिस इज ए इंपॉर्टेंट फॉर नीट, ये भी कोई एमसीक्यू में पूछा गया है। प्लास्टिड आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेल फाउंड इन द प्लांट सेल ओनली, ठीक है। ये प्लास्टिड केवल और केवल प्लांट सेल के लिए, प्लांट सेल में ही पाया जाता है। इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग लाइट एनर्जी इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक। ग्रेना इन ए प्लास्टिड इन द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा ऑफ द डार्क रिएक्शन। इन ग्रीन कलर प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को कंटेन करता है। जबकि देखा जाए तो अदर कलर यानी प्लास्टिड के लिए क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। क्रोमोप्लास्ट देखा जाए तो अदर कलर के लिए होता है, ग्रीन कलर के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरो मतलब ग्रीन होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट के कारण। विच कंटेन पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल ईटीसी, ठीक। न्यूक्लियस इज द इनक्लोज ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विथ न्यूक्लियर पोर। इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या हो गया, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस तरह से देखा जाए तो हमने सेमरी को भी अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया। इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया उसको हम देखते हैं एक्सरसाइज वाले पोर्शन पे। अब देखिए क्या दे रखा है,
ठीक है, इसको हम जितना भी क्वेश्चन रहेगा आपको एक कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना रहेगा। पहला क्या दे रखा, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, दिस इज अंडरलाइन पोर्शन। ठीक है, पहले क्या दे रखा, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल, सेल की डिस्कवरी किसने किया था, सेल इज द डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक, ठीक है, इन 1665। ठीक है, ठीक है, दिस इज ए रॉन्ग पोर्शन। शिल्डन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, एकदम 1839 में इज द करेक्ट पोर्शन। बिरचो एक्सप्लेन दैट सेल आर परफॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है, बिरचो, ठीक है, इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुली, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये भी करेक्ट हो गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरी आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन द सिंगल सेल, इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यूनिसेलुलर सेल इज द मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऑल एक्टिविटी परफॉर्म इन द सिंगल सेल such as digestion, respiration, reproduction, excretion, all activity performed within the single cell in unicellular. This is a correct option, this is a correct option, but is a हमसे क्या पूछा, not correct। ठीक है, तो ये not correct है, तो यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है, ठीक है, सेल न्यू सेल जनरेट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू बिरचो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिरचो न्यू सेल, ये दिस इज ओल्ड सेल, ठीक है, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या हो गया, ओल्ड सेल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, न्यू सेल बनेगा अकॉर्डिंग टू सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन से बनेगा। जो न्यू सेल बनेगा किससे बना होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है अकॉर्डिंग टू बिरचो। देखिए सामने लिख रहा है प्री एग्जिस्टिंग सेल आर फॉर्म फ्रॉम ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो ही लिख रखा न्यू सेल जनरेट फ्रॉम बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, रीजनरेशन ऑफ ओल्ड, ठीक है, ओल्ड ये बायोटिक मटेरियल, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब पिछले ही सेल से मिलकर बनते, अपने डिवीजन से बनते हैं। ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी। ठीक है, पहले दे रखा क्रिस्टी, अब क्रिस्टी इन माइटोकॉन्ड्रिया इनर मेम्ब्रेन जो तुम्हारे पास होती है वो फोल्डिंग करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलती है क्रिस्टी, दिस इज ये वाले पे मिला देंगे। ठीक है, अब सिस्टर्नी अभी आप पढ़े हैं, वो भी नहीं पढ़े तो इसे ऐसे छोड़ दीजिए। थैलेकॉइड क्या होती है, देखा जाता है फ्लैट मेम्ब्रेन शेक होती है जो तुम्हारे पास क्या होती है, ठीक है, सॉरी, ये देखा जाए तो थैलेकॉइड किसमें अभी देखे थे अभी आप पढ़ेंगे थैलेकॉइड। ठीक है, थैलेकॉइड किसमें पढ़े थे, थैलेकॉइड, ये क्वाइंस लाइक स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है थैलेकॉइड। ठीक है, इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखिए एज इट इज क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर बोले हैं फ्लैट मेम्ब्रेन शेक इन स्ट्रोमा, तो इसमें क्या कर देंगे, इसको मार देंगे। ये तुम्हारे पास क्या होता है सिस्टर्नी यहाँ पर पा जाता है। अभी ये कहाँ पढ़े हैं, अभी आपको अंडरलाइन पोर्शन जितने कहें हमने क्या कर दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने अंडरलाइन किया। सिस्टर्नी कहाँ चला गया जी, 1 मिनट भाई। अभी यहाँ देखिए, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन ऑफ द सिस्टर्नी, यहाँ पर देखे थे और कहाँ थे कहते। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास के उसमें हो जाएगा डिस्क शेप इन गाल्जी बॉडी में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर दिखाते हैं गाल्जी बॉडी का। ठीक है, गाल्जी बॉडी, इस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा इतने पोर्शन पे। अब इस पे देखिए क्या होता है, सस्टेन होता है। ठीक है, डेंस होता है मटेरियल, कंसिस्ट ऑफ तो तुम्हारे पास फ्लैट डिस्क। देखिए साफ साफ लिखा है फ्लैट का डिस्क शेप इन अर्थ सिस्टर्नी। ठीक है, सिस्टर्नी आप तुम्हारे पास इतने डायमीटर का होता है। ठीक है, एनसीईआरटी से एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है,
तो ये हो गया। और क्या दे रखा है, अब आगे देखिए, अब इसको आप लिख के दिखाएंगे, इसका आप आंसर लिख के दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में। करेक्ट ऑप्शन कह दिया, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस, यानी सभी सेल के पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है न्यूक्लियस होता है, ऐसा नहीं अभी बोले हैं। मैच्योर आरबीसी के पास और सीव ट्यूब के पास जो फ्लोएम का एक पार्ट होता है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट वो यानी लिविंग है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव द सेल डिफाइंड सेल वाल होती है, ये केवल और केवल सेल वाल केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इन प्रोकैरियोटिक देयर आर नो मेम्ब्रेन एंड डबल आर्गेनेल, क्या होता है? डबल आर्गेनेल होता है, ठीक है, कह दिया डबल मेम्ब्रेन आर्गेनेल होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। सेल आर फॉर्मेड डी नोवा, ठीक है, फ्रॉम ए बायोटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसमें से आपको कौन सा है, फोर्थ का आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज अ मीजोसोम इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में मीजोसोम देखा जाए तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी इनफोल्डिंग से बनती थी, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को होमोलॉगस माना जाता है, जो रिस्पायरेशन में मदद करता है। हाउ डू न्यूट्रल सॉल्यूट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैन द पोलर, ठीक है, न्यूक्लियर मॉलिक्यूल आल्सो मूव अक्रॉस द सेम वेव, इन इफ नॉट देम आर हाउ टू दीज आर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी देखे थे क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल होता, उसी को इंटर करने देता है जो तुम्हारे पास उसमें अच्छे से घुल सके। इसके लिए सॉल्बिलिटी हमें पढ़ना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और, ठीक है, आइसोटोनिक सोल्यूशन पे, ठीक है। फिर क्या दे रखा, 7वां नंबर क्वेश्चन, नेम टू सेल ऑर्गेनेल डेट आर बाउंड डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड पाया जाता है। इसके लिए आपको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया था पहले लेक्चर में, आपके सामने ये रखा। टोटल हमारे पास सेल ऑर्गेनेल देखा जाए तो सिंगल मेम्ब्रेन, यानी सिंगल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, डबल मेम्ब्रेन और नॉन मेम्ब्रेन, मतलब जिसमें मेम्ब्रेनस नहीं पाया जाता। सिंगल मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पराक्सीसोम, गलाक्सी यानी क्या होता है, ग्लाइकोक्सीसोम होता है, वैक्यूल होता है, स्फेरिनो, ठीक है, स्फेरियोसोम होता है। बट इसमें देखा जाए तो प्लास्टिड हो गया, इधर माइटोकॉन्ड्रिया, इधर डबल मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस भी कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन में केवल और केवल क्या आ जाते हैं, राइबोसोम आते हैं। तो उसमें कह दिया तुम्हारे पास, अब यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन का 2 नाम बताना है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ था। इसमें कह दिया है नेम टू सेल ऑर्गेनेल डेट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड आर डबल मेम्ब्रेन होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टू ऑर्गेनेल, उसका करेक्टर भी बताना पड़ेगा, उसका फंक्शन और ड्रा लेबल डायग्राम, ठीक है। यानी तुम्हारे पास डायग्राम ऑफ बोथ, देखो साफ साफ दिया बोथ, मतलब दोनों का, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का और, ठीक है, किसके बारे में बताना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना पड़ेगा और प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का आपको करेक्टर बताना पड़ेगा। प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होता है बट उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, लक बाई चांस यदि पाया जाएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगा, उसको क्या बोला जाता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। यदि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में जो पाया जाता है उसे क्या बोला जाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव द डिवीजन ऑफ लेयर, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मल्टी सेलुलर ही यानी क्या कर देते हैं, उसमें डिवीजन ऑफ लेयर देखा जाए तो इसमें अभी आप लास्ट में पढ़ेंगे माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में, ठीक है, कैसे वो डिवीजन करते हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, डिस्क्राइब तुम्हें करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी तुम्हारे पास क्या हो जाती है, लाइफ को बनाने के लिए हमें सेल चाहिए। सेल होता है, सेल की जब ग्रुपिंग होती है तो आप टिश्यू का निर्माण करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास टिश्यू से क्या बन जाता है, आर्गन बनता है, उसके बाद आर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है, यहाँ पर आर्गन सिस्टम बन जाता है, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आर्गन सिस्टम बन जाता है। आर्गन सिस्टम से हमारे पास क्या हो जाती है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाती है, ठीक। व्हाट आर द न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर क्या होता है और इसका काम बताना है। न्यूक्लियस के जो अगले देखिए न्यूक्लियस यदि बनाएंगे ना तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर, ये क्या बना दिए एक्चुअल में आपको देखो सर्कल करना है और बीच बीच में क्या कर देना है, यहाँ पर फोल्डिंग, यहाँ पर फोल्डिंग, यहाँ पर क्या कर देना, इसको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारे पास पोर है इसी को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसी के द्वारा कोई भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है और आ सकता है, इसका काम बताना पड़ेगा। बोथ लाइसोसोम एंड वैक्यूल
आर द एंडोमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेट दे डिफर इन द टर्म ऑफ द फंक्शन। इनका फंक्शन और कमेंट बॉक्स में बताना, ये कमेंट करना। लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होता, अभी आप पढ़े हैं, ये क्या कर देता, किसी भी चीज़ को डाइजेशन करने में मदद करता है। और वैक्यूल क्या कर देता है, ये वाटर कंटेन करता है, बट इसके पास यानी तुम्हारे पास डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाना है, सेंट्रियोसोम का भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, सेंट्रोमियर क्या होती है, अभी आपको बताए हैं जब क्रोमोसोम पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है, जो क्रोमेटिड होता है उसे होल्ड करके रखता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइप देखा जाए तो अभी पढ़े मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब कुछ पढ़े हैं। द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के आधार पर बताना भी पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास था, ये पूरी तरह से देखा जाए तो हमने एनसीईआरटी का सेल वाला चैप्टर को पूरे डिटेल में कवर अप कर लिया। इसके बाद हमारी जब तक यात्रा रहेगी, मतलब इसमें क्या करना, हर एक क्वेश्चन से, मतलब आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में सबको क्लियर नहीं कर देंगे तब तक हम दूसरे चैप्टर पे नहीं जाएंगे। तो जितने भी लेक्चर रहेंगे उसको हम लेंगे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही।